हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एस बी आई पी ओ 2024 का प्री एग्ज़ाम अब होने ही कुछ ही दिनों में आपका होने जा रहा है। तो आपको एग्ज़ाम डेट तो पता चल ही गया होगा और साथ ही साथ ये भी पता चला होगा कि 3 दिनों में एग्ज़ाम हो रहा है। जहां एस बी आई क्लर्क 4 दिनों में हुआ क्लर्क होकर के, वहीं ये पी ओ होकर के सिर्फ 600 वैकेंसी के लिए 3 दिनों में एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है। और कितने शिफ्ट में एग्ज़ाम है, इसके बारे में बात करेंगे। इससे आपको ये पता चलेगा कि आखिर इस बार कंपटीशन कितना होने वाला है और साथ ही साथ कितना अटेम्प्ट करें, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि अगर आप अटेम्प्ट ही कम कीजिएगा, मतलब जिस हिसाब से वैकेंसी अगर वो माइंड में रहेगा कि इस बार कितना कट ऑफ हो जा सकता है, तो उस हिसाब से अगर अटेम्प्ट कीजिएगा तो सिलेक्शन होने का कुछ तो चांस बनेगा। तो उसी सब चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अब चलिए दोस्तों, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक वीडियो को दे दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं एस बी आई पी ओ प्री 2024 के बारे में। सबसे पहले आपको अच्छी तरीके से भी पता होगा, अगर आप क्लर्क के लिए अप्लाई किए थे या नहीं भी किए होंगे, तो 4 दिनों में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, मतलब 16 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ। और जहाँ एस बी आई पी ओ का बात करते हैं तो इसमें भी कुछ फॉर्म में कुछ ज़्यादा कसर नहीं हुआ था, सभी लोगों ने अप्लाई किया हुआ था। जहाँ पहले इसका नोटिफिकेशन आया था, बहुत लोगों द्वारा बोल रहे थे कि फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन जितना इसका एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन हुआ उसमें ऐसा ही देखने के लिए लगा कि सभी लोगों ने अप्लाई किया। कुछ भी वैकेंसी मैटर नहीं कर रहा है, जितना भी वैकेंसी आया सभी लोग उस पर टूट पड़े। वैकेंसी कम था तब पर भी सभी लोग टूट पड़े। होना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि ओपन कंपटीशन है, आप किसी को मना नहीं कर सकते, भरना भी चाहिए, लेकिन तब पर भी ये देखना चाहिए आखिर वैकेंसी कितनी है। सिर्फ 600 वैकेंसी है, वो भी टोटल सभी चीज़ को लगा करके 600 वैकेंसी है। उसमें से आपको जो इसका टोटल शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाला है वो टोटल 12 शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि 3 दिन में सभी 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम है। किसी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि कभी कभी होता क्या चीज़ है कि एस बी आई पी ओ में कि एक दिन में सिर्फ 2 ही शिफ्ट में एग्ज़ाम था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। 3 दिन में टोटल 4 शिफ्ट में, मतलब 12 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो समझ सकते हैं कैंडिडेट कितना ज़्यादा होगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि टफ कंपटीशन तो रहेगा ही रहेगा, एग्ज़ाम प्री को क्रैक करना टफ रहेगा। तो उसी हिसाब से आप लोग अपना अभी जो मॉक लगा रहे होंगे या एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कीजिएगा, तो वो चीज़ ध्यान में रख कर के करना पड़ता है। अब बात आता है तो क्या कितना अटैम्प्ट सही रहेगा, कि पूरा तो ऐसा नहीं होगा कि एस बी आई पी ओ का पेपर है लोग पूरा पूरा अटैम्प्ट कर देंगे क्लर्क के चलते, और ऐसा आपको पेपर भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। कितना अटैम्प्ट सही रहेगा, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एस बी आई पी ओ है, इसको तो मजाक में बिल्कुल नहीं लेना है कि इजी पेपर आएगा, ऐसा आएगा, मॉडरेट आएगा। टफ लेकर के चलिए कि हमको टफ पेपर देखने के लिए मिलेगा। एकदम टफ ही पेपर देखने के लिए मिलता भी है। आप किसी में भी ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि कुछ इजी हमको देखने के लिए मिलेगा। इस बार भले ही कुछ जो है कि इस बार मतलब इंग्लिश का वेटेज बढ़ा दिया गया है कि आपको 40 नंबर का इंग्लिश, 30 नंबर का मैथ और 30 नंबर का रीजनिंग देखने के लिए मिलेगा। तो लेकिन फिर मेंस में इसका वेटेज घटा दिया गया है। तो इस बार भी मतलब प्री में भी आपको एक चैलेंजिंग रहेगा इंग्लिश को लेकर के, कि जिसका इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा होगा, अच्छे नंबर आता होगा और मतलब अच्छा पकड़ होगा इंग्लिश पर, तो उनको तो कुछ डरने वाला बात नहीं है। लेकिन जो हिंदी में मीडियम बैकग्राउंड से रहते हैं, ज़्यादा इंग्लिश को लेकर के एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं, प्री में निकालने में सबसे ज़्यादा इंग्लिश ही उसको एक बड़ा बैरियर रहता है, बाधा रहता है, तो उसके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा टफ होगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि कितना अटैम्प्ट करना चाहिए। सबसे पहले अटैम्प्ट के पीछे नहीं भागिएगा कि एस बी आई पी ओ है और पूरा मतलब उड़ा देते हैं तो उड़ेगा तो नहीं, तो इसमें एक्यूरेसी मैटर फिर से करेगा। जितना भी कीजिएगा, जो भी कीजिएगा, सभी चीज़ में कुछ भी तुक्का नहीं मारिएगा। भले ही आपका आइटम 60 से लेकर के 65 तक ही जाता है, उतना में ही एक्यूरेट रहिएगा। निकलने का रहेगा तो उतना में ही निकल जाएगा, और नहीं निकलने का रहेगा तो
तुक्का अगर 80 से 85 तक भी मार दीजिएगा कि थोड़ा बहुत 50-60 में मार देते हैं तो नहीं होता है, पेपर गड़बड़ा जाता है क्योंकि वैकेंसी कम है। इसीलिए जितना भी कीजिएगा सभी एक्यूरेट कीजिएगा और एक भी कुछ भी गेस वर्क नहीं करना है क्योंकि वैकेंसी कम है। जो एक्यूरेसी पर फोकस रहेंगे, जिसका ठीक ठाक अटैम्प्ट भी रहे, एक्यूरेट भी रहेंगे, सिर्फ उन्हीं का सिलेक्शन होगा। बाकी ऑलमोस्ट 90% का तो रिजेक्शन होना तय ही है। तो इसीलिए कुछ भी इधर उधर नहीं, जितना होगा जो भी आपसे हो पाता है, चाहे इंग्लिश में, चाहे क्वांट में, या चाहे रीजनिंग में, जो भी करिएगा सब एक्यूरेट कीजिएगा। एक्यूरेसी ज़्यादा मैटर करेगा अटैम्प्ट से, क्योंकि इस बार SBI PO है, कलर का है नहीं कि अटैम्प्ट भी होना चाहिए। कम अटैम्प्ट में भी सिलेक्शन होता है, नॉर्मलाइजेशन इसमें भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चाहे जैसा भी पेपर है, मॉडरेट है, हार्ड है, ईजी तो रहेगा नहीं, मॉडरेट है, हार्ड है, तो आप उसमें एक्यूरेसी के पीछे ही भागिएगा और अटैम्प्ट के पीछे नहीं भागिएगा। और ये नहीं देखिएगा कि मेरा हमको 90 प्लस करना ही करना है। आराम से अगर निकलने का रहेगा तो 65 प्लस अटैम्प्ट में भी सिलेक्शन हो ही जाएगा, 70 अटैम्प्ट में भी सिलेक्शन हो जाएगा, 60 प्लस में अटैम्प्ट में भी सिलेक्शन हो जाएगा। और नहीं होने का रहेगा तो कितना भी अटैम्प्ट कर लीजिएगा तब सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए एक्यूरेसी के पीछे भागिएगा, अटैम्प्ट के पीछे नहीं भागिएगा। अब चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।